भारत के इतिहास में कई प्रेम कहानियां दर्ज हैं। कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं महेंद्र और मूमल की वह सच्ची प्रेम कहानी, जिसे सुनकर आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी प्रेम कथाओं में से एक है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रेम से शुरू होती है और अंत में आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। चलिए शुरू करते हैं महेंद्र और मूमल की अमर प्रेम कथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल टच स्टोरीज। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो आज भले ही पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन कभी यह वीरों की धरती हुआ करती थी। उस समय अमरकोट का शासक था राजकुमार महेंद्र, पराक्रमी, सुंदर और ऊंचे कद का राजपूत योद्धा। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई गुजरात के शासक हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकले। तैयार है हमीर? हाँ महेंद्र, शिकार शुरू करें। आज महेंद्र ने ठान लिया था, शिकार होगा तो सिर्फ खरगोश का। खरगोश की तलाश करते करते वे अपने क्षेत्र से बहुत दूर जैसलमेर तक पहुंच गए। हम थक गए हैं, लेकिन रुकना मना है। हाँ, लेकिन घोड़े और हम सबकी हद है। तभी खरगोश काक नदी में कूद गया और शिकार उनके हाथ से निकल गया। वह जंगल की ओर जा रहा है, तो हम भी वहीं जाएंगे। खतरे के लिए तैयार रहो। थक हार कर दोनों वहीं बैठ गए और अंधेरा भी धीरे धीरे घिरने लगा। राजकुमार महेंद्र, हम अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए। अब हमें यहीं पर ठहरने की व्यवस्था ठीक है? हमें भी। भी महेंद्र और अमीर अपने आसपास कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगता है। तभी उनकी नजर पड़ी नदी के उस पार स्थित एक अद्भुत महल पर। अब वो दोनों नदी पार कर उस महल तक पहुंचते हैं। यह महल था लोड्रवा की राजकुमारी मूमल का, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र हूं। हम शिकार खेलने आए थे और रास्ता भटक गए। राजकुमारों का ऐसा स्वागत हुआ जैसे स्वयं देवता पधारे हों। अब महेंद्र और हमीर भोजन करने के पश्चात वहां से अमरकोट रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है। राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। अलग अलग ये एक नई राजनीतिक चाल है। हमें सावधानी से सोचना होगा। आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए। अब हमीर जैसे ही कक्ष की ओर आगे बढ़ता है तो वह देखा है कि गलियारे में बड़े बड़े शेर और मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे। राजकुमार महेंद्र, मैं तुरंत वापस मुड़ा और आपके पास आया हूं। कैसी विचित्र महिला है जिसने अपनी पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इन खतरनाक जानवरों को रखा हुआ है। जैसे ही महेंद्र कक्ष के पास पहुंचा तो सामने एक शेर को देखता है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और पता चलता है कि यह सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं। वह कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती है। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या, जिसकी आंखें हिरनी जैसी, बाल लंबे और चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा, महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोड्रवा की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। मूमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मूमल पर कायल हो जाता है और इधर मूमल भी इस ऊंचे कद काठी के सुंदर नवयुवक को देखकर
उससे आकर्षित हो जाती है। मूमल, तुमसे मिलकर लगा जैसे मैं खो गया हूं, हाँ, और अब ये रात भी हम में खो गई है। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगता है तो मूमल महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। राजकुमारी मूमल, मुझे अमरकोट जाने की इजाजत दें। महेंद्र, जाने से पहले मेरी एक शर्त है, मुझसे विवाह करो। इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि महेंद्र की हाँ मूमल, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से 6 रानियां हैं। अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझे मिलने आना होगा, तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली। मूमल, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, हर रोज आऊंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी महेंद्र। इस शर्त को स्वीकार करके महेंद्र हमीर जडेजा साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। अमरकोट आने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी। इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोधरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। इस तेज रफ्तार ऊंट चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल के पास मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता। आगे ऐसा क्या हुआ जिसने इस कहानी को अमर बना दिया? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।